1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? अगर आदिवासी का मुद्दा है तो सीएनटी एक्ट का आवाज उठाइए, आदिवासी का मुद्दा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप उठाइए, आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए, आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्लंघन के सीएनटी लागू कर उल्लंघन हो रहा है। कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं निश्चित तौर पर अपनी मांग को मानेंगे और किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, बट वो विरोध ना करे। कुर्मी समुदाय को अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है और जो फैसला भारत की संसद करेगी उस पे बहस सोशल मीडिया पे हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पर हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अगर कुर्मी अपना लड़ाई लड़ता लड़ने दीजिए, मुस्लिम अपना सुरक्षा के लिए अगर कोई नियम कानून बनाए तो वो लड़ाई आज इस बात का है कि जब सर्वमान्य गुरुजी दिसम गुरुजी शिबू सोरेन की अनुपस्थित है, उनका निधन के बाद बहुत बड़ा मैंने रिक्त पद एक हो गया है, वो हो गया है गुरुजी का। मतलब कि विद्वान का मार्ग झारखंड की दशा और दिशा देने का जरूरत है। आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी और पशुपति महतो थे तो रामदयाल मुंडा जी वाइस चांसलर थे रांची यूनिवर्सिटी। 9 भाषा के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी थे, 9 भाषाओं का। आज ना तो रामदयाल मुंडा जी है, ना बीपी केसरी है, ना इन्हीं होरो है, दिसम गुरु भी नहीं है। तो मैं सूद सिंह बेसरा इस उम्र में, मैं भी तो अभी 70 का हो चला हूँ। मैं वो 35 साल पहले एमएलए बनना और 40 साल पहले राजीव गांधी से बिना एमएलए पे का टेबल टॉक करके एकॉर्ड करके मेरे पास यकीन कभी कीजिएगा, ये राजीव गांधी का सिग्नेचर भी इसमें और मैं भी साइन किया हूँ। मैंने आजसू ने क्या कर दिया, यही कागज में सब कुछ है। ये भारत सरकार का दस्तावेज भी कॉपी है। तो कहने का मतलब है 24-25 सालों के अंदर में झारखंड की तस्वीर नहीं बदली है और झारखंडियों का तकदीर नहीं बदली है, नीति निर्धारण नहीं हुआ। हम चाहेंगे आने वाला दिन में जयराम महतो जैसे जो युवा तुर्क नेता हैं उनको उसी तरह का आज उनके नेतृत्व में युवा पीढ़ी उमड़ पड़े हैं। मैं देखा हूं उड़ीसा में युवाओं का हल में गए थे, जो हुजूम था, जो 35 साल पहले 40 साल पहले जो मैं बंगाल जाता था तो ऐसे लोग हुजूम था और उड़ीसा जाते थे, वो चीज जयराम महतो में दिखाई दिया। हम चाहेंगे कि जयराम महतो जी नेतृत्व करे और साथ साथ जेल कैंप पार्टी में रहे, झारखंड पीपुल्स पार्टी रहे और जो जीवंत है आदिवासी मूलवासी को, जो ऐसा लगता है छोटे छोटे मुद्दे पे आपस में लड़ रहे हैं। आपके सवाल के पहले एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, मैं भी कभी कभी उस काटघेरा में पड़ा हूँ जब कभी कुर्मी को महतो को एसटी बनाने के बाद आते हैं तो झारखंड की राजनीति गर्म हो जाता है। और मैंने कुछ बोला था, संवैधानिक दस्तावेज जो है ना, जब हमने सवाल जिंदाबाद के जगह में मैं पहली बार अपने जीवन में मुर्दाबाद भी सुना हूँ, बहुत पुतला जला दिया गया। मैं आदिवासियों से ये कहना चाहूंगा कि आप भारत का संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को होना है, ओबीसी से हटेगा, ये पार्लियामेंट तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। दूसरी बात है, अगर कोई दलित को अगर उन लोग यहाँ मांग उठता है, देख लीजिए डिलिस्टिंग करो, क्या डिलिस्टिंग करेंगे? जब तक भारत का संविधान में 342 रहेगा, आदिवासियों की सूची में कौन हटेगा कौन जुड़ेगा, ये आप और हम और कोई भी बंदा स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। जो उसके लिए पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है और उसमें कैबिनेट फैसला करेंगे। इसलिए ये जो बेमतलब का बात की उसका विरोध करेंगे। देखिए, सामाजिक न्याय का लड़ाई हुआ है मंडल कमीशन में, मंडल कमंडल का लड़ाई हुई, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का बिहार में भी लड़ाई हुआ, उत्तर प्रदेश में आगजनी हुई, बहुत जान माल चला गया, लेकिन अंततः गतवा 96 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया और ओबीसी को 27% कर दिया। उसके बावजूद भी आज जो लड़ाई हो रहा है कि हम एसटी का नहीं करेंगे, हम ये समर्थन और विरोध का बात नहीं कर रहे। हमारा कहना है, ये दलील है कि महतो कुर्मी जो है ना 1913 में एबोरिजिनल था, उस समय 13 जाति थे और 1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? अगर आदिवासी का मुद्दा है तो सीएनटी एक्ट का आवाज उठाइए, आदिवासी का मुद्दा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप उठाइए, आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए, आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्लंघन के सीएनटी लागू कर उल्लंघन हो रहा है। आपको लड़ाई लड़ना है कि आज भी आदिवासी एकजुट होकर के स्थानीय नेता नहीं बना पाया आपने। आप भी रिम्स में राजनीति हो रहा है, रिम्स को लेके आप वो लड़ाई लड़िए। अगर कुर्मी अपना लड़ाई लड़ता लड़ने दीजिए, मुस्लिम अपना सुरक्षा के लिए अगर कोई नियम कानून बनाए तो वो लड़ाई लड़, ईसाई अगर अपना है तो अपना लड़, लेकिन ये ईसाई नॉन ईसाई आदिवासी में डिलिस्टिंग का हो रहा है।
तो हमारा कहना है कि बृहद झारखंड का लड़ाई लड़िए, CNT एक्ट के तहत जमीन बचाइए, फॉरेस्ट राइट के तहत जंगल बचाइए, अपना संस्कृति भाषा के तहत मातृभाषा में पढ़िए, KG to PG पढ़ाइए। मतलब ये वर्तमान झारखंड बिहार का पार्ट 2 है। आप सर चाह रहे हैं कि जो पूर्वी समुदाय है उसको शामिल कर दिया जाए? मैं चाहूंगा कुछ नहीं होगा। TRI किसी भी स्टेट में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसके रिकमेंड के आधार पर ट्राइबल कमीशन केंद्र में सिफारिश करेगा, फिर कैबिनेट होगा। ये जान जाना चाहिए कि राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद भी किसी जाति को ST SC OBC नहीं मिलता है। उस मामले पर एक बात जो अभी सर इलैबोरेट कर रहे थे, हम उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे कि पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी झारखंड के अंदर हो रहा है कि रेल टेका को लेकर के और जिस ढंग से कुर्मी समुदाय को लेकर के टीका टिप्पणी हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि कुर्मी समुदाय को अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है, और जो फैसला भारत की संसद करेगी उस पे बहस सोशल मीडिया पे हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पर हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब फैसला संसद को करना है, फैसला यूट्यूब पे नहीं होगा, फैसला फेसबुक पे नहीं होगा, तो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। पार्टी का स्टैंड साफ है कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं निश्चित तौर पर अपनी मांग को मानेंगे, और किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, बट वो विरोध ना करे। फैसला इस मामले पर भारत की संसद को करना है और संसद की तरफ लोगों को देखना है। अब वहां पर राजनीति किस तरफ जाएगी, कौन क्या करेगा नहीं करेगा तो समय बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर टाइम पास करना और लोगों को मसाला उपलब्ध करवा देना, हमको लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक डॉक्यूमेंट झारखंड अलग करने के लिए बहुत सारी शक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जातियों ने, बहुत सारे समुदाय ने कुर्बानी दी है। तो जब मिल के लड़े हैं तो मिल के बढ़ेंगे। ये जो विभेद हो रहा है और जो विभेद करवाने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं माफी चाहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि TRP इज नॉट एवरीथिंग। तो TRP के चक्कर में इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देना ठीक नहीं। और मैं आपके बीच में झारखंड की राजधानी में ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि जिस ढंग से डिमांड किया जा रहा है, संसद को इस पे विचार करना है। भारत की संसद जिस विषय पर विचार करेगी उसको मीडिया ट्रायल में डालना और लोगों के बीच में विभेद पैदा करना, हमको लग रहा है ये गैर जिम्मेदाराना है। लोगों को इससे परहेज करनी चाहिए। भगत जी का सवाल आएगा यहाँ पे, तो निशा भगत जी इसके पहले भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के कुछ कह रही थी, उसको लेकर के बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर है। अगर मीडिया ट्रायल हो रहा है तो आप सुन लीजिए सोशल मीडिया से ही, तो आप उसको लेकर के क्या परसेप्शन बना रहे हैं आप लोग। लेकिन जिस लहजे में निशा भगत जी बात करती है, बहुत सम्मानित महिला है। हम लोग चूंकि पार्टी के सीनियर मेंबर है, कभी भी हम लोगों की तरफ से कभी नहीं देखे हो कि हम लोगों ने अपभ्रंशित भाषा का इस्तेमाल किया या किसी को कोई ऐसा बात कहा हो जिससे लगे कि उनको ईगो को ठेस हो या उनके सम्मान में ठेस पहुंचा हो। बट निशा भगत जी जिस लहजे में बात करती